दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। करिए स्वीकार आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज का एक शीर्षक है, लिया मैंने, शीर्षक है जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। ये मनोज कुमार ने बहुत पहले फिल्म बनाई थी, बेईमान। तो वो उस टाइम भी उस फिल्म पे मेरे ख्याल में कुछ टोका टाकी हुई थी। ऐसे ही मैं ये कह रहा था कि हम आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी देश में जो निकल के आई हो भाई ये देश में जी इतने लोग फॉरवर्ड हो गए और इस देश में अब जातियों की कोई जरूरत नहीं रही, अब सब बराबर के हो गए। 75 साल में बराबर नहीं हुए अब तक लोग, बल्कि जो 75 साल पहले, क्या 1990 से पहले जो लोग फॉरवर्ड थे उन लोगों को बैकवर्ड बना दिया सरकारों ने। शर्म की बात है हमारे देश में। अभी भी लग रहे हैं कुछ ना कुछ और काट लो, को जाति छोटी मोटी एक जाति उपजाति और उसकी और नीचे जाति बना दो, कई कई एक एक जाति में कई जाति। तो ऐसा हाल है। अब वो मैं बताता हूँ कि वो दुनिया में जो यूरोप या जो वहाँ के जो लोग हैं वो फॉरवर्ड क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे 1793 में कहे हैं कि लुई 16 जो था 16, वहाँ पे वो राजा था वो, तो वहाँ राजद्रोह हुआ, जनता में पूरा आक्रोश हुआ और उस जनता ने फिर उसको सजा दी राजा को। तो कहते हैं कि उसमें गला काटने वाली मशीन से उनको सजा दी गई थी, मारा गया था। तो उसके उसी साल में फिर लोगों ने देखा कि यार राजा तो था ही, रानी भी उसमें शामिल थी, फिर उस रानी को भी सजा दी। और कहे हैं कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में 1500 ईस्वी में उद्योग क्रांति आ गई थी। उस टाइम इतने उद्योग लग गए थे। और ऐसे ही मैं देख रहा था कि भाई ये दुनिया है वो इतने एडवांस क्यों है, और वो आज भी वो लोग जो दुनिया में उनकी इज्जत क्यों है। और जो ये हम जैसे आदमियों ने, जो भी हमारा देश कितनी कुर्बानी दी लोगों ने, हर एक नेता के अच्छे अच्छे विचार थे, वो सम्मिलित नहीं करे गए। मेरे ख्याल में ये देश में जब देश आज़ाद हुआ, नेताजी जो थे, नेताजी के मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि ये सोच नहीं थी प्रधानमंत्री वाली डेमोक्रेसी जो यहाँ चल रही है। कई नेताओं के विचार थे, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है ना, ये बहुत ही ढीली ढाली है। इसमें ना तो किसी का अकाउंटेबिलिटी है, कितनी झूठ बोल सके आदमी। और उस नेताओं को देख देख कर छोटे छोटे आदमियों में झूठ का प्रचार हो रहा है। और फरेब जो है ना पूरे देश में, ऐसा फरेब फैला रखा है इन्होंने, आगे कोई समाधान नहीं है हमारे देश में। मुझे तो लग नहीं रहा ये इतने ये अब ये कह रहे हैं कि ये राजशाही जो थी, राजशाही जैसे नेपाल में थी, ये कैसे बदली। अब ये उन्हीं के घर के लड़के ने, जो राजा विक्रम शाह था उसका लड़का जो था, उसने दीपेंद्र ने उसका मर्डर कर दिया, माँ उसकी अपनी मम्मी का भी और पापा का भी।
फिर उसका भाई ज्ञानेंद्र क्या था वो, है उसको राज पर बिठाया। 2001 की बात है, जनवरी की। तो उसके बाद में फिर वो लोगों ने वहाँ पे भी आज़ादी की भूख थी बहुत दिनों की, दबाए जा रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि भाई हमने भी प्रजातंत्र चाहिए। तो फिर बताओ है वहाँ पे 2008 में ज्ञानेंद्र को अपदस्थ कराया गया, वहाँ पूरे रजिस्ट्रेशन हुए। फिर वहाँ पे एक लोकतंत्र के लिए एक स्थापना हुई वहाँ के, लेकिन वो ऐसा सुदृढ़ नहीं बना जैसे होना चाहिए था, लोगों की उम्मीद थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह के जो लोकतंत्र बने हैं ना, क्योंकि उसमें जो भी सरकार हो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जनता को भी उसके हक के काम में होना चाहिए कि वो आज़ादी, ना कि फालतू फंड के ये प्रलोभन दे देकर उनकी उसको खरीद लो वोट के लिए। बस वोट की आज़ादी है, वोट गिरो उनकी, ना तो फिर तो ऐसे ही होगा। अब जैसे हमारे यहाँ बिहार में सीएम थे लालू प्रसाद जी, वो तो कन्विक्ट होते हैं, वो चोर साबित होता है चारा घोटाले में। उसकी पत्नी इनोसेंट है, वो अपनी पत्नी को अपनी गद्दी सौंप कर रहा है, भाई जब तक मैं आऊंगा तू बैठ। ये कौन सा राज है, कौन सी डेमोक्रेसी है? क्या उसमें बाकी के जो एमएलए थे उनमें कामयाब नहीं था कोई आदमी, या किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं थी कि ये क्यों बैठेगी? मतलब ये राजशाही से भी खतरनाक है। ऐसे ही 2013 में हमारे यहाँ पे जो था रेल मंत्री था, तो उसके रिश्तेदार जो थे वह रोज, आजकल हमारे यहाँ तो वो है ना, डेमोक्रेसी में सब कुछ आज़ादी है हमारे यहाँ। अगर जो एक बार एमपी एमएलए या जो कुछ भी मंत्री बन गया तो उसको तो पावर आ जाती है, वो अपने रिश्तेदार को बैठा सकता है अपने पीए पीएस बना के। फिर वो वहाँ पर करप्शन का अड्डा हो जाता है, सारा लेवा देगा वो ही करेगा। तो हमारे रेल मंत्री का जो रिश्तेदार था वो रेलवे में पोस्टिंग कराता था, ट्रांसफर कराता था, वो प्रमोशन करवाता था, पैसे ले लेगा करोड़ों रुपए, हायर पोस्ट आप है। लेकिन यहाँ पर कोई सजा ही नहीं उसको, वो हटा दिया, ठा के भाई हटा दिया वो। इलेक्शन आ गया 14 में, ज़्यादा शोर होगा तो भाई नुकसान हो जाएगा। तो और जबकि उसी टाइम में 2013 में चाइना में एक रेल मंत्री था, रेल मंत्री ने करप्शन करी, पद का दुरुपयोग करा, वो उठा के उसको कोर्ट ने भी फटाफट सजा दे दी, आके इसको भाई मृत्युदंड दो, इसने देश के साथ गद्दारी करी है, चोरी करी है। हमारे देश में देश को गाड़ी दे सकते हैं बैठ के दिल्ली में, सेंटर में बैठकर झंडा गाड़ के, जबकि हमारे जो देशभक्त जो बेचारे जो आज़ादी के दीवाने थे जितने भी, वो वंदे मातरम करते हुए भारत माता की जय कर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। है वतन हमको तेरी कसम। हरियाणा इब्न को हाँ हमने सब क्या आज़ादी है, और राजद्रोह की से कोई चीज़ को ना बोला, राजद्रोह को तो हटा दो। तो वो कह रहा हूँ अगर ये, मैं तो ये कहता हूँ मैं संशोधन और होने हैं, ये नहीं। अब ये जो नकली जो है ना वोटा का अधिकार है, बाकी जनता को अधिकार भी नहीं है, इसमें अधिकार जोड़ने की जरूरत है कि भाई काम धंधा या कोई भी है ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जो भी बेरोजगार हैं लोग, एजुकेशन दो न पूरी, खुद असल में एजुकेशन क्या दे। यहाँ हमारे यहाँ कुछ रखा है ना क्या, नेताओं के लिए तो कोई एजुकेशन नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे पद बनाए जा है अगर ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी उसमें
प्रधानमंत्री नाम का था, दूसरा प्रधानमंत्री चल रहा था पैरेलल। मैडम यूपीए चेयरमैन, उसको इतनी पावर थी, प्रधानमंत्री को नहीं थी। वो मीटिंग कराती थी विदेश से जो कोई आता है नेता, प्रधानमंत्री नहीं, वहां पर दूसरे वो बताते थे। अब ये वो बोले वो किताब ठाक ठाक देखा, वो एक बोले संविधान 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 को पढ़ लेने के बाद अच्छी तरह, क्या संविधान है ये, एक बुकलेट सी, बेचारा वो संविधान की बेइज्जती कर रहा है, बल्कि बैन होना चाहिए ऐसी चीजों पर। संविधान ऐसे खेलने का थोड़ा है तुम्हारे। तो मैं वही कह रहा था कि भाई वहां पे उसको मौत की सजा दी गई चाइना में, और हमारे यहाँ कुछ सजा नहीं। वहां पर लालू प्रसाद थोड़े दिन जेल में चला गया, अपना मतलब जितनी जेल वहां पर ना काटी इतनी उसको पैरोल मिल जाती है यहाँ पे। उस तो फालतू वो घरा रहा है, सिर्फ इलेक्शन ना लड़ सकता, बाकी सारा काम अड़ेत करे। जब भी हमारे नेता जब चोरी में फंसे हैं तो उसे दिन बीमार हो जाए, उसका मेडिकल होते बोलो हो तबीयत खराब है, जनता जाओ भाड़ में। तो हमारे देश में कोई ऐसी डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन ऐसा राज होना चाहिए था जिसमें कुछ समाधान हो और लोगों के हक हो। ये वोट का अधिकार से कुछ नहीं होने वाला, वोट से तुम बन जाओगे, नेता बन जाएंगे, लेकिन जनता का क्या फायदा है उससे। ये प्रदेशों से आके लोग लेबर काम कर रही है, इनको ठाठा ट्रका में भर ले जाओ, फिर उड़े तो छोड़ दो न खाली, फिर वे अल्लाह माओगे बेचारे, यूं कोई उदा उठा रखो कि मारा हो, पकड़ा गया कोई आ गया दौर। तो ये जो ड्रामा है ना, ये ठीक नहीं है इस तरह का। लोगों को हक दो, उनको राइट टू वर्क दो, उनके ऐसे हक बनाओ ना। राइट टू वर्क तो है नहीं हमारे देश में। ये जो कोई नौकरी भी है जो थोड़ी बहुत जो कह रहे हैं ना हम, ये भी एहसान है हमारे ऊपर, बोले ये जरूरत के हिसाब से नौकरी है भैया, ना कि ये कोई हक है। तो जनता बताओ, उनको पता है नहीं बेचारा को ये हक नहीं है हमारा, इनके हक सारे हैं। एक बार शपथ ले लो उनकी पेंशन कट खड़ी, लो भाई पेंशन का पूरी लाइफ टाइम का हकदार हो गया। और जनता पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो, उसी को पेंशन है नहीं बेचारे की क्या है। वो गरीब भी बोला वो बुजुर्ग पेंशन है जी, 2,000 रुपया बता क्या होगा आज के जमाने में, 2-2,500 में। तो मैं तो ये कहूँ भाई, सरकारों को भी जनता को जनता समझो, और इस देश के जितने भी वो है ना जनता भी, वो भी अपने आप ऊपर कंट्रोल करो। अगर भाई कुछ अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि ये नेता तो ऐसे ही होते हैं, खुद नहीं पढ़ रहे। अब वो उनका था पढ़ाई दवाई बताओ, नौवीं फेल एक नेता लालू का लड़का, खुद तो पढ़ा नहीं, एमएलए का, वो तो सीएम का छोरा था, ये जनता को पढ़ाओगे भी। ऐसे ऐसे आते हैं सारे हमारे देश में से। तो कभी भी जो है जनता अपने हक को जानो, नेता उनको जनता को जानो। अब भाई ये हमारे देश की जनता है, और ये गरीब हैं बेचारे, इन ऐसा है हमारे अधीन है। जैसे भगवान ने आदमी को सबके लिए पालनहार बनाया है, इसी तरह एक देश के हिसाब से सरकार जनता की पालनहार है। तो उनके हक जो है उनको भी दो, और तभी हमारा, क्योंकि जब तक एक जाति से कुछ नहीं बांटने से कुछ नहीं होने वाला। अरे 70 साल में 75 साल में हम बैक उल्टे चाल रहे हैं। जो देश आजाद हुआ जब तो वो फॉरवर्ड थे, और उनको बैकवर्ड बना जा रहा है। अब उनकी जातियां छाटी जा रही है। 75 साल क्या कर रहे थे भाई, और जातियों से क्या होगा। एक आदमी गरीब है, एक अमीर है, एक मीडियम है, एक ऊंचा, कहेगा बोला कुपोषण है, ये है बेचारे भूखमरी है। ध्यान करो, सब सरकारें, तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। जय हिंद, राम राम।